तो विशाल, जब हम सेकंड वाला पार्ट शुरू करते हैं छोटा सा, क्योंकि अभी तक तो ये इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, लेकिन हम जहां भी जुड़े हुए हैं वहां पर ट्रेडर्स ज्यादा हैं और वो तब से इंतजार कर रहे हैं। भैया चलिए, ये तो इन्वेस्टिंग की बात हो गई, हम तो ट्रेडिंग वाले हैं। और पर्सनली मैं खुद भी मोमेंटम ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ। तो जनरली हम लोग तो मोस्टली ट्रेडिंग ही करते हैं, हम बहुत लंबा होल्ड कम ही करते हैं। हम लोग मल्टी बैगर शेयर में भी स्विंग ट्रेड करते रहते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं। तो उनके ज्यादा कोई, क्योंकि वो दर्शक ज्यादा है और वो ज्यादा जानना चाहेंगे कि अच्छा विशाल, किस तरीके से आप ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चूज करते हो, क्या देखते हो, क्योंकि उसमें इतना डिटेल तो फंडामेंटल का टाइम नहीं रहता। हमें मोमेंटम कैप्चर करना है, एक मूव कैप्चर करना है। तो पहले तो विशाल बताएं कि अपना चार्ट का सेटअप क्या है, चार्ट पर क्या इंडिकेटर यूज करते हो। अनिल जी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड करता हूँ या बहुत ही सिंपल चीजें देखता हूँ। ठीक है, लोगों को लगता है कि भाई जो लोग का ज्यादा साल से ट्रेड कर रहे हैं या जो काफी एक्सपीरियंस हो गए हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ देखते होंगे। पर ऐसा कुछ भी हम्म। नहीं है, हम लोग बहुत ही नॉर्मल सिंपल बेसिक चीजें देखते हैं। मेरा फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन देखता हूँ, प्लस हम्म। आरएसआई देखता हूँ और वॉल्यूम देखता हूँ। ठीक है, ये तीन अच्छा, चीजों का मैं कॉम्बिनेशन देखता हूँ, और जहां मुझे समझ में आता है मेरा सेटअप, तभी मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, तो और चार्ट बहुत ही पर सिंपल। केवल कैंडल स्टिक, वॉल्यूम और आरएसआई। आरएसआई, हाँ, दैट्स इट। अच्छा, कोई कोई मूविंग एवरेज भी नहीं यूज करते। कोई मूविंग एवरेज भी नहीं यूज करते जनरली। ठीक बहुत है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब कभी रेयर। आज हमारे बहुत से मेंबर्स जो हैं उनको ये राज खुल जाएगा कि, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते थे अपने, जो हम जिस सर्कल में हैं वहाँ बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि विशाल का क्या है ट्रेड सीक्रेट जो है। और वो आज खुल के आ रहा है कि वो सीक्रेट में ये है कि ये एकदम ओपन सीक्रेट है। हाँ, नहीं, इसमें देखिए कुछ भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। मेरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है, मैं हम्म। मैं स्क्रीन रीड करता हूँ। मतलब आई वेरी ओल्ड स्कूल। ठीक है, आप टिकर की बात सुनेंगे। टिकर हाँ हाँ। पहले, जो आज से 50 साल 60 साल पहले तो स्क्रीन होता नहीं था ट्रेडिंग के वो लिए। टिकर 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 रीडिंग रीड चलती करते थी, थे। टेप चलता हाँ, था, तो हम रीड करते मैं वैसे टिकर रीड करके रहा हूँ। मैंने थे। काफी टाइम स्पेंड किया है स्क्रीन रीडिंग पे। मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मुझे कोई वो चार्ट देखने की भी दरकार नहीं है। मैं स्क्रीन देख करके बता सकता हूँ कि उस स्क्रिप्ट में बाइंग चल रही है कि सेलिंग चल रही है। हम्म। तो वो हमारे पास एक, समझ लीजिए, एक्सपीरियंस का है या कुछ भी है। हम स्क्रीन देख करके बता पाएंगे कि उसमें क्या चल रहा है, बाइंग चल रहा है कि सेलिंग चल रहा है। तो जनरली मेरा यही इसलिए बेसिकली बेसिक जो सेटअप अब है विशाल जिस वो। स्क्रीन की बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि स्क्रीन किसकी बात कर रहे हैं। ये ओडिन की जब ट्रेडिंग होती है ना, जो ओडिन सॉफ्टवेयर, इसमें जो आप लोगों ने अगर कहीं देखा होगा टेलीविजन वगैरह में, को लाल लाल काले और नीले पीले जो ऐसे चमकते रहते हैं, पूरी नंबर्स केवल, वो केवल नंबर्स दिखाई देते हैं, ओपन हाई लो क्लोज के और वॉल्यूम के, और वो पूरी यही अम, हाँ। मैं जस्ट एक अपना स्क्रीन भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, हाँ हाँ। आपने शायद एक बार शायद अलाउ करिए। हाँ, मैं अलाउ करता हूँ, एक मिनट। एक बहुत बेसिक, ये इस हाँ, तरीके का स्क्रीन होता है। ठीक है, ये है जिसमें स्क्रीन। ये एफएनओ के सारे स्क्रिप्ट्स लगे हुए हैं, हाँ यहाँ कैश के सारे स्क्रिप्ट्स लगे हुए हैं, यहाँ कुछ जो अभी आज नए लिस्ट हुए हैं वो सारे स्टॉक्स लगे हुए हैं यहाँ लगे एफएनओ हैं। के। ठीक है, हम्म। इस तरीके का हमारा बहुत बेसिक सेटअप होता है। ये अभी मार्केट बंद है, इसलिए आपको इसमें कलर्स नहीं दिखाई दे रहे। हाँ हाँ, वरना वो कलर जस्ट दिखाए थे। जस्ट हम शुरू में, हाँ, हम लोग वही यूज करते थे, मुझे मैंने कहा ना, उस हाँ। समय शुरू में हम लोग वही तो यही आज यूज भी मेरे करते थे। स्क्रीन पे आपको रेड ब्लू कलर दिखेंगे, अच्छा बिकॉज आई अच्छा लव टू सी अच्छा। दैट थिंग। मुझे काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छा लगता है रेड ब्लू, या आप समझ लीजिए कुछ लोग ग्रीन रेड यूज करते हैं। हाँ, ग्रीन रेड या रेड ब्लू, सही बात है। हाँ, तो वो आज भी मेरे को वो बहुत एकदम, मैं बोलूँ ना, ओल्ड स्कूल तरीके से ट्रेडिंग करना पसंद है। और वो काइंड ऑफ हिप्नोटाइजिंग होता है। वो मूव करता रहता है, वो आंखें वहां से हटती नहीं है और हम उसको हाँ, तो देखते रहते हैं कहाँ पर क्या चल हैबिट की रहा बात हो जाती है अनिल जी। देखिए 20 साल हो गए, तो अब क्या है ना, अगर अब अगर वो नहीं मूव करेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ। है। नहीं आएगा, सही बात है। और वो वैसी लेकिन लर्निंग है। जो नए ट्रेडर्स हैं, जो कोविड के बाद से जो लोग आए हैं, वो सारे के सारे मैक्सिमम जितने मुझे मिलते हैं सब वो ट्रेडिंग व्यू फॉलो करते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू को ही हाँ, यूज करते हैं, कंफर्टेबल हैं। हालांकि मैं खुद भी ट्रेडिंग व्यू बहुत यूज करता हूँ, तो मैं काफी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल रहता हूँ। बट चलिए, ये बहुत अच्छा हो रहा। तो सेटअप तो ये हो गया। अब आप बताओ कि सेलेक्ट कैसे करते हैं, मान लीजिए कैसे चूज किया कि आज हम मुझे इस स्टॉक को बाय करना है, ठीक है। नहीं, इसमें क्या है ना, बेसिकली मैं बहुत ज्यादा डाइवर्जेंसेस देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई हम्म। पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है या नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, या स्टॉक में कोई बॉटम बन रहा है क्या, डबल बॉटम बन रहा है क्या, या फिर मतलब प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वैसा हम्म। कुछ इंडिकेटर दिख रहा है क्या, या हम्म। प्राइस गिर रहा है पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सही बात तो उस तरीके के बहुत बेसिक इंडिकेटर देखने की कोशिश करता हूँ, जिसकी है। बेसिस पे मैं जनरली ट्रेड करता हूँ। एफएनओ स्क्रिप्ट्स में ट्रेडिंग करने के लिए मैं बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ। हम्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज हम लोग ने एक ट्रेड आईजीएल के ऊपर लिया है। ठीक है, अच्छा। डे एंड पे।
ठीक है, हम्म। तो हम लोग को मेरे को लगा कि उसमें काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएशन हो रहा है आज डे एंड पे। आप एक बार उसका चार्ट तो खोलें तो आप शायद देख मैं पाएंगे। एकदम मैं चार्ट कर रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, चार्ट विजिबल है ख्याल से ये। देखिए आज अब इसने क्या किया स्टॉक। हाँ, आज देखते हैं डेली चार्ट में। ये तो हाँ बहुत अब, जबरदस्त नीचे गिरा भी है। हाँ नीचे इसने इसने गिरा है, ठीक है, हम्म। और इसने काफी एक ब्रेकअवे गैप बनाया था, पर आज हम्म। का जो इसका कैंडल रहा है, हम्म। अगर जूम करके देखोगे, इसने हाँ हाँ, लास्ट 3-4 दिन का जो कंसोलिडेशन का जोन था एकदम उसको उसको कर दिया है। पार करके क्लोजिंग दी है, ठीक है, ठीक। और अच्छे वॉल्यूम से क्लोजिंग दी है, प्लस आप सेक्टर सपोर्ट भी था। आप इसके हम्म। संग संग एमजीएल और गुजरात गैस का भी चार्ट खोलिए, एमजीएल, हाँ, वहां भी सेम चीज देखने को मिल रही सेम है। पैटर्न आपको देखने मिलेगा, हाँ, ठीक है, लेकिन आईजीएल बेटर है क्योंकि उसने क्रॉस कर लिया अभी भी क्रॉस कर लिया है, ठीक है। और आप गुजरात गैस देखिए, उसने भी आज काफी अच्छा क्लोजिंग दिया है। ये चार्ट अब अप्रोक्सीमेटली 525 तक के लिए मूव के लिए आई थिंक रेडी है अभी ये शेयर। देखिए आप मेरा अगर व्यू चार्ट के बेसिस पे सोचेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मेरे को ये लगता है कि ये जो जोन है 530 के आसपास आएगा, आई थिंक 525 नहीं, 530 के जोन के आसपास तक ये मूव आना चाहिए आपको, इस जोन तक 540 क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप म्यूट है शायद, आप म्यूट हैं अनिल जी, आई कांट हियर यू। आज आ रही है मेरी आवाज। अब आ रही है, आप शायद म्यूट थे 5 मिनट आई ओके थिंक। ओके। अभी ठीक है, मैं अभी मैं वापस। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो यहीं पर आ हम्म, रहा है 530 के आसपास, तो हाँ, तो वहीं पर वो टच करेगा। तो मुझे ये लगता है इसीलिए हमने आज आईजीएल और गुजरात गैस दोनों में दोनों। एक पोजीशन लिए है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो और ये यहाँ बहुत बेसिक चीज है, मैं आज का बता रहा हूँ सिर्फ आपके, मतलब आज हम्म। 29 नवंबर, ठीक है, को हमने हाँ ये हाँ पोजीशन ली है। हम्म। मंडे को हम एक्सपेक्ट करें कि इसमें अच्छा अपटक आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा ट्रेड जो लास्ट मोमेंटम ट्रेड, मतलब जो कभी नॉन एफएनओ में कोई लिया हुआ हो, ताकि एक दर्शकों को पता चले या जो हमारे मेंबर्स हैं उनको समझ में आए कि भाई किस तरीके से एक क्विक ट्रेड लिया जाता है। नॉन एफएनओ ट्रेड हम्म। रिसेंट में हमने कौन सा लिया। प्योर कैश में। प्योर कैश में एफएनओ ट्रेड, ठीक है, मैं इसके जहां बारे में तक हमें बताता हूँ ध्यान है कि आपको। हमने ओला ओला के बारे में बात किया था, ओला में बड़ा हाँ, गेन। ओला के बारे में बात की थी हमने, हम्म। इसी वीक ओला को लेकर के ठीक है बात ये की थी। और बहुत बढ़िया इसने इस अगर वैसे भी देखूं तो इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को बहुत बढ़िया से इसने ब्रीच किया है। हाँ, उसके बाद ये ठीक बीच है, कर रहा एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, है। जब स्टॉक एक बुरी खबर पे बॉटम करता है ना, तो वो बॉटम कभी नहीं आता है, सही बात। ठीक है। ये एक मतलब आप समझ लीजिए एक्सपीरियंस की बात है या कुछ भी है हम्म। इसमें। जो इसके प्रमोटर हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई हमने 90-95% जो सर्विस इशू थे या कंप्लेन्स थे वो सॉल्व हम्म। कर दिया था, पर हम्म। गवर्नमेंट के अथॉरिटीज ने आके बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक 80% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है। और हम्म। उसके बाद हमको ये एक अच्छा फॉल मिला था इसके शेयर प्राइसेस में, ठीक है, आई हम्म। थिंक 67 के लेवल्स तक आया था ये। पर हम्म। उसके बाद जब उस दिन उस प्राइस का अगले दिन आप देखिए पूरा वो कैंडल कवर किया यहाँ पे, हम्म। ठीक है, एंड फिर ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकअवे गैप के संग स्टॉक ने हम्म। ब्रेकआउट कर दिया है, और हम्म। आई थिंक अब ये स्टॉक शुड डू गुड। इसने कुछ नए मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं, तो हम्म। ये एक बहुत ही डिसेंट ट्रेड हुआ, एंड आई थिंक वी गॉट 20% इन 2 days ओनली। अरे, तो वो दिख ही रहा है, एक कैंडल 20% की है, तो सिंगल 1%, 20% की है एक कैंडल, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर जाकर उसने 5.5% के आसपास ऊपर दिया। हमने 73-74 में लिया, मतलब कुछ एंट्री की थी इसमें, और आई थिंक अच्छा, यहाँ 93 के पर। आसपास हाई बना है। अच्छा, तो हाँ, वो तो निकल भी गए होंगे कि बने हुए हैं अभी तक। कुछ निकल गए, कुछ बने कुछ हुए निकल हैं, गए, कुछ बिकॉज बने हुए हैं, हाँ, क्योंकि अभी भी है, मिड, अभी अभी है, यहाँ से ऊपर मूव जा सकता है, नहीं नहीं चलिए। वो ट्रेडिंग का एक समझ लीजिए स्टाइल है कि जब हाँ, एक अच्छा ब्रेकआउट पे बाई करते हैं तो थोड़ी बड़ी क्वांटिटी बाई करते हैं, वो उसी ठीक बात है इंटेंशन से बाई करते हैं कि कि उसमें वो शायद पार्ट एट्टी पार्ट में परसेंट फिर नहीं पार्ट एट्टी पार्ट परसेंट में फिर। एग्जिट करके फ्री के शेयर्स रख देते हाँ, फ्री के शेयर्स। ये एक बहुत अच्छी तरीका है, पूरा अपना पुराना तरीका है कि वो हैं। फ्री के हाँ, शेयर्स छोड़ दें वहाँ। तो ये मैं बोला ना, आई एम कम्प्लीटली ओल्ड बुक, ओल्ड स्कूल ओल्ड बुक एकदम पूरा वो। हाँ, और तो फ्री के एट्टी शेयर्स, परसेंट शेयर्स हमने ये फ्री बुक के कर शेयर्स लिए। का जो फंडा है ना, बड़ा पॉपुलर है अपने पुराने लोगों के बीच में, हाँ। हाँ उनको रहता है कि फ्री के शेयर जितने बनाओ छोड़ दो, हाँ, हमारे वो केडी। भूल जाता है। मैं अब आप अब समझ लीजिए मैंने 80% करीब अपना बुक कर लिया, ठीक है, इसमें जो हाँ। भी मैंने बाई किया था क्वांटिटी, अब वो हम्म। 20% जो शेयर है वो फ्री के हैं, ठीक है, तो अब ये क्योंकि कंपनी 20 रुपए हुए या 200 रुपए हुए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ना फ्री के शेयर का कॉन्सेप्ट, जिसे केडिया जी बार बार बोलते रहते हैं। हाँ, तो वो हमेशा कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे केडिया जी को उनको उनको, उनको फ्री के शेयर बड़े पसंद हैं, क्या ठीक है, बस अब नहीं हमारा फ्री फ्री के का। शेयर,
आप होल्ड करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है फ्री के बढ़ शेयर्स में, जाता है, ये हाँ सबसे एकदम, बेस्ट पार्ट क्योंकि है। वो उसको कुछ है ही नहीं ना उसमें, हमारा कुछ पैसा तो लगा नहीं है, वो बस हमारी कॉस्ट तो रिकवर हो गई, उसके बाद वो पड़े रहेंगे, वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। तो वो सब शेयर्स रखने के मजे बहुत अलग आते हैं। मजे अलग, और वही शेयर मेरे ख्याल से आप मल्टी बैगर रिटर्न के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको होल्डिंग कैपेसिटी जो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी हो जाती है, वो मल्टी बैगर तो रिटर्न ज्यादा है, सही। तो इस मेरे मेरे बहुत सारे मल्टी बैगर शेयर्स इसी कारण से रह गए हैं, क्योंकि मैंने हाँ उसमें शायद कोई ट्रेड लिया और वो शेयर्स पड़े रह गए फ्री के हाँ जो थे वो। सही। और दर्शकों को ये बता दूं, जो लोग ये देख रहे होंगे चार्ट में, ये मेरा सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप है भैया। ये जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं इस बात को, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए है कि ये 50 डे एवरेज जो ईएमए 50 डे का, और ये 200 डे मूविंग एवरेज ईएमए इसका ही है बस, और कैंडलस्टिक और वॉल्यूम, बस सिंपल सा ये मेरा सेटअप है, ठीक है। इसके अलावा बस ये दो एवरेज रखता हूँ, वो भी एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, अदरवाइज और कुछ नहीं है। मेरा फोकस पूरा का पूरा ये कैंडल्स पे ही रहता है, जैसा कि विशाल ने कहा कि हम लोग जो है कैंडल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू हम्म। इंडिकेटर। हाल जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे थोड़ा सा ये जानना रहेगा कि जैसे अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है, अब हम्म। ट्रेडर का मतलब हमारे यहाँ माना जाता है कि जो ऑप्शन में ट्रेड करता है उसी को ट्रेडर बोलते हैं। जो आजकल मैं देख रहा हूँ जनरली, मैं तो कैश मार्केट में हूँ फिर भी ट्रेडर कहता हूँ, लेकिन ट्रेडर जब किसी से बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा आप ऑप्शन सेल करते हो या बाय करते हो, तो भाई ये इस धारणा से कितना अपने को मार्केट में जुड़े रहने की जरूरत है कि ट्रेडिंग केवल ऑप्शन और फ्यूचर में ही हो सकती है, कैश में नहीं हो सकती। देखिए इसके लिए बहुत, मैं जो लोग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग को ही ट्रेडिंग समझते हैं, ठीक है, मैं हम्म उनको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम्म आप साड़ी के व्यापार में हैं, ठीक है। हाँ तो आप एक्चुअल में साड़ी बाई या सेल करेंगे तो ही वो हम्म ट्रेडिंग हुआ ना। हाँ आप उस वो साड़ी को डिलीवरी लेने का ऑप्शन या साड़ी को डिलीवरी देने का ऑप्शन को ट्रेड करेंगे, तो वो मेरे हिसाब से तो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग नहीं है, यू आर जस्ट बेटिंग ऑन समथिंग, ऑन अ प्रोबेबल आउटकम। वो स्पेकुलेशन होना है इसके वो अंदर। स्पेक्यूलेशन ज्यादा है, वो मतलब इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग अल्टीमेटली, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। आज ये पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए या कोई ये कलकत्ता का स्पेसिफिकली। ये कलकत्ता का रियल बिजनेस देखो, वर्डिंग निकल के आ रही है क्या, बड़ा बाजार की वर्डिंग है ये सब कि एकदम तो अल्टीमेटली ठीक है, फंड करना है आफ्टर एक्सपीरियंस, आप मतलब मच्योर हो चुके हैं, आपको पता है कि भाई आपको कितना लेवल ऑफ रिस्क लेना है, कितना समझ करके कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट फॉर स्टार्टर्स एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स आई थिंक किसी को ऑप्शंस करना ही नहीं चाहिए। नहीं जी। और वैसे भी देखो विशाल भाई, मेरा मानना ये है, मैं खुद भी चूंकि कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर चुका हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि रियल जो वेल्थ है और सस्टेनेबल वेल्थ है वो कैश मार्केट में ट्रेड करने से ही बनती है। ऑप्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, आप उसको मतलब स्केल अप नहीं कर सकते। देखो हम्म। आज क्या है कि अगर आपकी कैपिटल बहुत बढ़ गई है तो आप ये नहीं कि आप 1 करोड़ का ऑप्शन बाय कर लोगे, ठीक है, वो बहुत ही हाँ ज्यादा ऑब्वियसली। डैमेजिंग होगी, बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होगा। लेकिन आप बहुत आराम से 5 करोड़ 10 करोड़ का भी आप स्टॉक पोर्टफोलियो बना करके बैठ सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के, और अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो जो स्केलेबिलिटी है ना वो कैश मार्केट ट्रेड की बहुत अच्छी है। ये इसमें आज मैं इसी पे एक एम्फोसिस देना चाहूंगा। आप 5-10 करोड़ का स्टॉक पोर्टफोलियो बोल रहे हैं, आईएफ मेरे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका हाँ 100-100 करोड़ 200 करोड़ का म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, और हाँ वो आराम से रात को सोते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे हैं जो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी नहीं देखते हैं। उनके लिए एक सिस्टम ऑब्वियसली बना हुआ है कि भाई हमको पैसे डालने हैं म्यूचुअल फंड में, वो डालते निकालने हैं, हैं। साल साल में मुश्किल से एक बार कॉल करते हैं कि हम्म। यार क्या करना है, कुछ बढ़ाना है, कम करना है, कुछ करना है तो बता दो। उसके अलावा वो भी नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी, सबसे बड़ा वेल्थ वो ही इन्वेस्टर बनाते हैं। एकदम एकदम, ये बात तो है, एकदम है। और ये मैं बताऊं, अपना एग्जांपल बताऊं, मेरे जो नॉर्थ ईस्ट में जो मेरी मित्र मंडली है वो सारे व्यापारी वर्ग हैं। तो अभी मैं था थोड़े दिन पहले भी, तो वहाँ बात हो रही थी मेरी एक, तो जो मेरे जो फ्रेंड कह लीजिए, जो भी कह हैं तो एज में मुझसे बड़े, बट हम लोग फ्रेंडली रहते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो बोले अनिल जी, मैंने एक शेयर का नाम लिया कि इसका मैंने मतलब माल उठा लिया। तो वो अभी भी उसी हम्म। बिजनेस वाले टर्म से बात करते हैं, उनका ऑलरेडी अलग हाँ हाँ बिजनेस, हाँ। की अग्रीड पैकेजिंग अग्रीड। इंडस्ट्री है, और इंडिया की वन ऑफ द मतलब एक टॉप 10 जो बड़ी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में से एक आते हैं, वो जो टॉप 10 इंडिया की बड़ी हम्म। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में उनमें से एक आते हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस है।
लेकिन उन्होंने उनकी वर्डिंग है कि ये इतना इतना का माल उठा लिया, इतने का माल उठाया। मैंने कहा आप बात तो ऐसे करते हो जैसे आपने ट्रक में माल लदवाया और निकल लिए। बोला हम लोग पुराना आदमी है तो हम लोग ऐसे ही बात करते करेगा। नहीं बढ़िया। ट्रेडिशनली वैसे ही होता था, हाँ। मतलब ट्रेडिशनली लोग वैसे ही बोलते थे उसको लेकर के। तो जो पुराने लोग हैं आपको वही वर्बैटिम यूज करते हुए दिखाएंगे। अभी हम लोग शेयर परचेज या शेयर का बात करते हैं, लोग स्टॉक ही बोलते थे। स्टॉक का हाँ नाम किस लिए आया? कि इसलिए। जैसे लोग अपना स्टॉक उठा के रखते हैं अपने हाँ गोडाउन्स में या वैसे गोदाम में वैसे ही शेयर उठा करके रखते हैं, तो वो इसलिए स्टॉक, इसको शेयर्स को स्टॉक भी बोला जाता है। stock बोलते हैं, करेक्ट। ये रीजन है। नहीं नहीं चलिए बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर एक अगर ये कहा जाए कि एक अगर कोई जो नई जनरेशन उनके लिए अगर वो चाहे कि हम फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर बन करके एक करियर बना सकते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा टाइम और एफर्ट आपको देना पड़ेगा, हम्म। डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। और पहला 2 साल आप ये समझ के चलो यू विल बी इन लॉसेस। you have हम्म। to you have to understand that you have to be in, you might be come into stress also, but you have to go through that period for 2 years to get into a profit mode, ठीक है। प्रॉफिट में। you have to try new things till the time you are trading small। मॉल। अगर आप मान लीजिए आज हमारा ये सेटअप है या अनिल जी का ये सेटअप है, हम्म। वो सेटअप क्यों हमारा सेटअप है? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, बहुत और बहुत उसमें से वो जो भी सेटअप अनिल जी को सूट किया उन्होंने वो यूज बहुत करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मुझे जो किया सेटअप हमने। मुझे जो सेटअप यूज मतलब अच्छा लगा, मैंने वो सेटअप यूज करता हूँ आज हाँ, भी। एकदम। तो बिकॉज वी हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हम्म। थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस वी वर एबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ दैट मिस्टेक्स। ट्रू। तो अभी जब आप शुरू करते हैं तो आपको जितनी गलतियां करनी है वो हम्म। आप जितना शुरू के फेजेस में कर लें तो अच्छा है। अगर हम्म। आप डे वन से प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। हम्म। अगर आप डे वन से प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलत करें, गलत। दैट ये मेरा मानना है। और और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे जो नए ट्रेडर्स हैं जब वो आते हैं तो वो पहले दिन से ही डे वन से ही वो प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं। तो ये चीज कभी भी कोई भी धंधे में नहीं होता है, कोई भी नहीं बिजनेस में होता। नहीं होता है। आप तो इसको अभी सबसे यही पहले लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग यही अपने आप आ जाएगी। कहीं ना कहीं विशाल भाई यही सेंस मिसिंग है जो मैं देखता हूँ। जैसे अपने जो है बिजनेस फैमिली से आते हैं तो बिजनेस फैमिली में मैं चूंकि मैं खुद भी बिजनेस फैमिली से नहीं रहा हूँ, लेकिन ड्यूरिंग माय 15-16 साल के दौरान जब मैं बहुत ज़्यादा एज अ कंसल्टेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट काफ़ी उस सर्कल में रहा तो मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। वो ये सीखा कि बिजनेस करने का जो है बिजनेस को एक एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस एक सेंस है, एक विजडम, एक सेंस ऑफ विजडम है। और जब वो इंसान के अंदर आ जाती है ना तो फिर वो जो भी काम करता है वहां पर फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है। ठीक है। और हमारे कंट्री में ये जो नए ट्रेडर्स हैं इनको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है ये शॉर्टकट तरीका है पैसा बनाने का। उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये एक प्रॉपर फुल फ्लेज बिजनेस है। जैसे बाकी बिजनेस होते हैं चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, वैसे ये भी एक बिजनेस है। हाँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस जो मैं फील करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर हमारी कोई मतलब एंट्री बैरियर नहीं है, कोई वैसी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, और फंड ब्लॉकेज तो एकदम ना के बराबर है। जो हम कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल वो यहाँ है ही नहीं। डेटर्स क्रेडिटर्स का कोई झमेला नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो ना बैड उद्धव का लेना ना माधव का देना। ना उद्धव का ना माधव का देना, ना बैड डेट का झमेला, ना तगादा का परेशानी कि भाई फोन करके बोलो अभी तक पेमेंट क्यों नहीं पहुंचा। तो ये सब कोई चक्कर नहीं है। आप एक हाथ माल बेचो, अगले हाथ पैसा ले लो, काम खत्म। तो इससे अच्छा बिजनेस कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये इतना अच्छा और इतना बढ़िया बिजनेस है तो इसकी अपनी कुछ डिमांड भी है, इसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट भी है। उस बिजनेस सेंस को जो समझ करके करेगा ना तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया बिजनेस हो सकता है। नहीं, ये मेरे हिसाब से ऑब्वियसली मैं खुद इस बिजनेस में हूँ तो मुझे पता है, मेरे को मैंने ये इसीलिए वर्ल्ड का बेस्ट पूछा बिजनेस लगता है। आप मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि विशाल यू आर द मतलब बेस्ट पर्सन। अभी तक हम जिससे बात करते हैं तो भाई किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, या किसी का बहुत होता है तो 20 साल। बट 3 जनरेशन बहुत कम मिलती है कि 3 जनरेशन से वो ठीक मार्केट है, में हो, और तीन जनरेशन तो फुल फ्लेज स्टॉक मार्केट में ही काम कर रही है। ठीक स्टॉक है। मार्केट ही काम करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो जो 3 जनरेशन का विजडम है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो जो है कलेक्टिव विजडम क्या कहता है और क्या ये फिजिबल है और आज को हम स्केल अप कर सकते हैं। तो बड़ा बढ़िया रहा विशाल भाई, बहुत बढ़िया सेशन लगा। और मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा जो कॉमन मेंबर्स हैं जो जानते हैं हम दोनों लोगों को, उनमें से भी बहुत से लोगों को जानना है कि भाई उनको भी आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी जो कई बार लोग पूछ नहीं पाते हैं।
उनको ये तो चल जाता है कि चलो क्या लेना क्या नहीं लेना, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि कैसे करना। ठीक है, तो वो हाँ विजडम काफी वो वेट कर रहे होंगे इसके लिए। और आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मतलब लाइक्ड एंड वांटेड टॉपिक, कि दे वर डेफिनेटली वेटिंग। डेफिनेटली, ये मतलब मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं, पर और ऑब्वियसली व्यूअर्स एक को मैं फिर एक प्लेटफॉर्म नहीं बात मिलता बता है दूं, सजेस्ट करने के लिए। हाँ ये विशाल जो है हमारे, ये अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जानते बहुत कुछ हैं और बहुत पुराने समय से बिजनेस में भी हैं। लेकिन जब मैंने इनको कहा कि विशाल भाई हमें एक पॉडकास्ट करना है, तो बोले नहीं नहीं अनिल जी क्या पॉडकास्ट करना, आप तो जानते हो। मैंने कहा नहीं, बहाना नहीं चलेगा। और ये आगे भी नहीं चलेगा। मैं इसलिए यहाँ पर लाइव कह रहा हूँ कि आगे भी हम विशाल के साथ डिस्कशन करते रहेंगे, और विशाल भाई रेडी रहना, आगे भी हम पॉइंट कई चीज़ों पर आगे हम टॉपिक्स पे, नए नए टॉपिक्स पे डिस्कशन लाते रहेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली अनिल जी, एक बार करने के बाद तो अब मुझे भी शायद आप लोगों से, आपके लिसनर से बात करने में मजा आएगा। वो हाँ भी एकदम शायद ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे मेरे बात एकदम। से, या मेरे जो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक हम्म। है, नेक्स्ट टाइम के लिए डेफिनेटली वील ट्राई टू एंगेज। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हाँ एक टीन से रिलेटेड टॉपिक, जो 12 साल से 18 साल के लोग हैं, एकदम उनको वो बहुत इन्वेस्टिंग बढ़िया। के बारे में या कैसे, उनको हाँ। फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस हम्म। क्रिएट करें। आई थिंक एकदम वो एक सेगमेंट है जो कंप्लीटली अनटच्ड है। एकदम अनटच्ड है, और वही फ्यूचर है। तो आने वाले टाइम में हम इस हाँ पर पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये एक हिंट है दर्शकों के लिए कि हम आगे किस तरीके से कौन से चीज़ों पर लेकर के आएंगे। लेकिन हम फुल फ्लेज जब लेकर के आएंगे तो उस पर पूरी बात तो जानकारी इसमें सामने रखेंगे। और डेफिनेटली। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विशाल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी, आपका के चैनल पे, आपके पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके। एंड आई रियली होप कि मैं अब जो नेक्स्ट सेशन है वो बहुत जल्दी अपने शूट करें। तो नहीं एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल भाई।